20 and 21. This whole topic has been removed from your syllabus, but just for your information, just for an FYI, I am going to cover this topic in a very short and simple way, in a very layman language. So you should know, as a business student, the first thing is that you should know that what is physical distribution stands for in a marketing mix. Okay, so that is why I am covering this topic in a very sweet and simple way, in very layman language. So the first thing is that you should know that what is the meaning of physical distribution. So physical distribution is a component of a marketing mix which helps in the distribution of the product or of the commodity to make them available in the market from the place from where it is produced. मतलब एक सामान जो कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है उसको उस जगह तक पहुँचाने में, मतलब जहाँ पे वो कंज्यूम होगा, जहाँ पे वो सेल आउट होगा, वहाँ तक पहुँचाने में जो भी चैनल यूज़ होता है उस चैनल को हम क्या कहते हैं, उस चैनल को हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आप अपने समझिए कि आपको एक प्रोडक्ट को दूसरे जगह, मतलब आपको एक प्रोडक्ट जो कि कहीं पे बना है उसको आपको मार्केट में पहुंचाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें बेसिकली मेरा जो हेल्प करता है वो क्या है, मतलब वो कौन सा फैक्टर हेल्प करता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरा बस एक फैक्टर हेल्प करता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। दैट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैन बी ऑफ एनी मीन्स, आइदर बाई रोड, बाई एयर और बाई railways, by sea, any means of transport you can use. Okay, so going forward, that what are the channels of distribution? These channels of distribution can be asked in your competitive exams. Okay, so that is why I am covering this, otherwise it has been removed from the CBSE syllabus. So the first thing is that there are two types of channel of distribution. One is direct channel and the second one is indirect channel. So in direct channel, a producer will produce a commodity and directly sell it to the customer. एक प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी बनाएगा और सीधा उसको अपने कस्टमर को सेल कर देगा। यहाँ पे बीच में कोई भी नहीं आएगा। अब जैसे एग्जांपल इसका समझना चाहते हैं तो एग्जांपल समझिए, स्वीट शॉप, ठीक है, एक मिठाई की दुकान है, वो क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट खुद बनाता है और बिना किसी इंटरमीडिएट के हेल्प के अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को सेल आउट करता है। So this channel of distribution is known as direct channel, and whereas going forward to the second type of distribution, that is indirect channel. तो indirect channel में हम भी देखेंगे, यहाँ पे आपका intermediaries का involvement हो रहा है। When we are talking about the intermediaries, so intermediaries मतलब बिचौलियों का involvement हो रहा है, मतलब अब जो कमोडिटी डायरेक्ट पहुँच जाएगी वो अब किसी एक बिचौलिए, एक इंटरमीडिएट के थ्रू, एक थर्ड पार्टी के थ्रू होते हुए जाएगी। अब इसमें 3 लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। मूव फॉरवर्ड विद 1 लेवल, तो 1 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप प्रोड्यूसर डेफिनेटली होगा, यहाँ पे जो बढ़ेगा वो आपका बढ़ेगा रिटेलर। मतलब क्या है, प्रोड्यूसर यहाँ पे डायरेक्ट कंज्यूमर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, प्रोड्यूसर यहाँ पे अपना गुड्स किसको देगा, रिटेलर को देगा, और रिटेलर उस गुड को किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए जितने भी ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे फैमिली ब्रेड जो आप परचेज कर जाते हो, तो फैमिली ब्रेड आपको डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिल जाता, वो आपको दुकान से खरीदना पड़ता है। फैमिली ब्रेड क्या करता है, वो अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है और फिर रिटेलर उस ब्रेड को जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं 2 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 2 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझिए, यहाँ पे आपके 2 इंटरमीडिएट्स यूज हो रहे हैं, कौन से, एक होलसेलर और एक retailer. So as you all know that wholesaler is a party who purchases goods in a huge quantity. लंबे लार्ज अमाउंट में कोई पार्टी अगर किसी गुड को परचेज करती है तो उसको हम लोग होलसेलर बोलते हैं। तो होलसेलर लेगा किससे, प्रोड्यूसर से, और फिर होलसेलर को उसको प्रोवाइड करता है रिटेलर को, और रिटेलर किसे देगा, कंज्यूमर। क्लियर, तो यहाँ पे 2 चैनल इन्वॉल्व है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। अब बात करते हैं 3 लेवल। तो 3 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 3 इंटरमीडिएट्स आते हैं, पहले एजेंट, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर। अब यहाँ पर समझिए एजेंट का रोल क्या है। एजेंट का रोल है बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट एडवर्टाइज, मार्केट में जाकर बताएगा कि भाई कंपनी का ये प्रोडक्ट है, आप इसे परचेज करिए। ये किसे बताएगा, ये प्रोडक्ट कंपनी से उठा कर किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर उस प्रोडक्ट को किसे सेल आउट करेगा, रिटेलर को, और फिर रिटेलर उस प्रोडक्ट को किसे सेल करेगा, कंज्यूमर को। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को आने में 3 इंटरमीडिएट्स यूज हुए, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज 3 लेवल ऑफ channel of distribution.
So this much is okay for you to know the physical distribution. So moving forward with the fourth topic or the last marketing mix topic, that is promotion. Okay, so as we have discussed about all three factors of marketing mix or all three components of marketing mix, moving forward with the fourth component of marketing mix, that is promotion. So first of all, we should know that what is promotion. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन हमारा चौथा मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक है, उसको समझिए। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन मतलब द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन, मतलब उस तरह की एक्टिविटीज की जिसको हम करते हैं, जिसको कोई प्रोड्यूसर करता है अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द सेल इज कॉल्ड प्रमोशन। मतलब अपने कमोडिटी को बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूसर जो जो टेक्निक्स यूज करता है कि उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केट में बिके या ज़्यादा उसका अपीयरिंग हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रमोशन। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? तो अगेन द सेम थिंग लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोडक्ट मिक्स एज वेल एज प्राइस मिक्स। सो द डिसीजन विच इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रमोशन मिक्स। मतलब जो भी डिसीजन हम लोग लेंगे अपने कमोडिटी के सेल्स को प्रमोट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे प्रमोशन मिक्स। अब बात करते हैं कि इसके टूल्स क्या है। मतलब अगर प्रमोशन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हम लोग सेल इंक्रीज करेंगे तो उसको इंक्रीज करने के टूल्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या है? सो द टूल्स और एलिमेंट्स विच आर यूज टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट आर ऑफ 4 टाइप्स। व्हाट आर दे? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है और पब्लिक रिलेशन है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट advertising, sales promotion, personal selling and relationship. So first of all we will discuss about advertising, that what is advertising and what are its uses, or what are the mediums of advertising. Okay, so let me talk about the advertising. So first of all we should know its meaning, that what is the meaning of advertising. So advertising means paid form of non-personal promotion of a product is called advertising। मतलब कि एक तरीके का ये पेड फॉर्म होता है, इसमें कोई भी पर्सनल टच कंपनी की तरफ से नहीं होता है। तो इस तरीके के पेड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के पेड फॉर्म के नॉन पर्सनल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट मीडियाज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स होते हैं कि जिसके जरिए एडवर्टाइजिंग करी जाती है। दीज एडवर्टाइजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी डन with the help of television, with the help of the radios, with the help of the leaflets, pamphlets, by giving ads in the newspaper, in the magazines, or different types of media are available. Nowadays you can say that net or web advertising is also trending so far. So these all are the media of advertising. ओके, तो इन सभी पे एडवर्टाइज करने के लिए, इन सभी पे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जनरली जो पैसे दिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब ये एक टाइप का क्या है? पेड फॉर्म है, इसलिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये नॉन पर्सनल है। मतलब जो पर्सन इसके बारे में बता रहा है उसका हमसे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन या पर्सनल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसका फीचर क्या है? रीच। रीच मतलब कि आप एक ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर कंपनी, समझिए कंपनी जो है टेलीविज़न यूज़ करती है, अगर टीवी पे एड्स देती है तो कंपनी एक ही बार में टेलीविज़न पे ऐड देके न जाने कितने लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकती है। वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दैट एडवर्टीजमेंट और वॉचिंग दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। और आजकल तो वेब पे भी, मतलब इंटरनेट पे भी काफ़ी सारे एडवर्टीजर्स आ रहे हैं। तो कंपनी आजकल क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट को टेलीविज़न के साथ साथ इंटरनेट पे भी मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइज कर रही है। और हमें पता है कि आजकल जो है सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो प्रोडक्ट जो है कितने लोगों तक कंपनी एक छोटे से एडवर्टीजमेंट में एक छोटा सा अमाउंट दे के लोगों तक पहुँचा रही है। सो रीच क्या है? रीच इसका ग्लोबल रीच है। ग्लोबल रीच मतलब कि आप बहुत सारे लोगों तक एक ही समय में पहुंच सकते हो। चॉइस क्या है? चॉइस मतलब कि यहाँ पे बहुत से चॉइसेस अवेलेबल हैं। हियर यू कैन से दैट देयर आर नंबर ऑफ चॉइस, यू कैन से दैट ऑडियो, वीडियो, और यू कैन से दैट रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में भी हो सकता है,
ठीक है। सो दीज आर द चॉइसेस विच आर अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। मतलब अगर वो केवल ऑडियो में देना चाहता है, जैसे अगर उसे ऑन एयर देना है विद द हेल्प ऑफ रेडियो देना है तो कैसे देगा, ऑडियो देगा। अगर उसे टेलीविजन पे देना है या हम यूँ कहें कि आप इंटरनेट पे डालना है तो वहाँ पे वो वीडियो मेथड यूज़ कर सकता है। अगर न्यूज़पेपर में उसे एड्स देने हैं तो वो रिटन फॉर्म में यूज़ कर लेगा। सो दीज आर द चॉइसेस और हियर वी कैन से दैट हियर इज अ वाइड चॉइस अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी में आप समझिए कि जो भी प्रोड्यूसर सॉरी जो भी कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट पे इंसिस्ट कर सकता है, विश्वास कर सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी ये कहता है कि कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट को मीडिया में एडवर्टाइज कर रही है, विद द हेल्प ऑफ मीडिया एडवर्टाइज कर रही है, तो कंपनी झूठ तो नहीं बोलेगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कंपनी एसी के नाम पे कूलर तो नहीं बेचेगी। ठीक है। तो लेजिटिमेसी में आप बोल सकते हैं कि कस्टमर कैन freely believe over the product because company will not give false information publicly. जैसे समझिए कि अगर कोई कंपनी है, अगर वीडियोकॉन कंपनी है तो वीडियोकॉन अगर अपने एसी का प्रचार कर रही है तो वो अगर एसी का प्रचार अपने जो है टीवी पे कर रही है, टेलीविज़न पे कर रही है कि जहाँ पे उसको लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऐड से क्या होगा कि जो कस्टमर है वो ईजिली जो है वीडियोकॉन के एसी पे इंसिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसे ये बिलीव रहेगा, वो ये विश्वास रहेगा कि कंपनी अगर इतने बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट कर रही है तो वो जो है इतने सारे लोगों से झूठ तो नहीं बोलेगी, गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगी। सो हियर द कंज्यूमर कैन बिलीव फ्रीली। नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है। तो एक्सप्रेसिवनेस में आप इसको बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट के यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हो तो आपको क्या कंफर्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, एक्सप्रेसिवनेस में आप समझिए कि काफ़ी समय कुछ समय पहले ब्लू स्टार एसी का एक ऐड बहुत चला था। उस ब्लू स्टार के एसी में होता क्या था कि पोलर बियर को दिखाया जाता था कि ब्लू स्टार एसी जो चल रहा है तो उसमें पोलर बियर को भी ठंड लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोलर बियर जो है वो आर्टिक रीजन मतलब वो जो है कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो इसमें एक्सप्रेसिवनेस क्या था? इसमें एक्सप्रेसिवनेस ये था कि वो इसी ब्लू स्टार का एसी इतना ज़्यादा कूलिंग करता है कि पोलर बियर को भी ठंडा लगता है या कूल फील करता है। सो हियर विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट a company is able to express the use of their product for which that product is made for. Next one is economic. ये आपका एक इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ पेड प्रमोशन होता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ पैसे दे के ही बहुत ज़्यादा लोगों तक आप रीच कर जाते हो और बहुत कम समय में रीच कर जाते हो। शायद आपको लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने में बहुत लंबा समय लग जाता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द टेलीविज़न और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ रेडियो यू कैन रीच अ मास। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हो, तो इसलिए ये इकोनॉमी में भी आता है, मतलब कंपनी को काफ़ी चीप पड़ता है। ठीक है। लास्ट समझिए, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। मतलब क्या है कि मतलब इन एडवर्टीजमेंट से खरीदा हुआ प्रोडक्ट जो भी कस्टमर परचेज करता है तो वो जो है कम्प्लीटली सेटिस्फाई भी होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि जितने भी सेलफोन हैं, अगर एप्पल का सेलफोन है तो एप्पल का सेलफोन अगर कोई कस्टमर परचेज करता है तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई होता है। क्यों? क्योंकि उसको वही फीचर्स मिलते हैं जो एड्स में दिखाए गए हैं और साथ ही साथ जो है उस प्रोडक्ट का वर्क भी वही होता है। तो इससे जो है कस्टमर के अंदर फुली कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये प्रोडक्ट खरीदने वाला केवल एक मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। सो दिस इज द फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और एडवर्टीजमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट इट्स डीमेरिट्स, क्योंकि कुछ अगर मेरिट्स भी हैं तो कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। ओके, सो लुकिंग फॉरवर्ड विद द डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग विच आर So demerits are, the first demerit of advertisement is that it promotes materialism. Materialism को हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिकता।
भौतिकतावादी जो हम बोल सकते हैं। तो मटेरियलिज्म क्या है कि एडवर्टाइजिंग आपका इस तरीके से किया जाता है, मतलब इस तरीके से कंपनी प्रमोट करती है अपने सेल को कि आपको लगेगा कि जो आपके पास प्रोडक्ट है वो ख़राब हो चुका है और आपको नए प्रोडक्ट को खरीदने की ज़रूरत है। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि समय समय पे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे और भी सारे मतलब जितने भी इंटरनेट मार्केटिंग साइट्स हैं उन सब पे टाइम टू टाइम जो है बहुत डिस्काउंटेड सेल्स आते हैं। तो ये डिस्काउंटेड सेल्स किस लिए होते हैं? बेसिकली आप कभी कभी उस डिस्काउंटेड सेल्स में उस प्रोडक्ट को भी परचेज कर लेते हो जिस प्रोडक्ट का आपको शायद अभी यूज़ ही नहीं है या फ्यूचर में भी यूज़ होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा जनरली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। और परचेज क्यों करते हैं? भाई अभी सस्ता मिल रहा था, अभी चीप मिल रहा था। तो बेसिकली अगर आप इसका एक दूसरा नज़रिए से देखिए, अगर आप इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, तो जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी 2 जैकेट्स रखे हुए हैं, 2 विंटर जैकेट्स रखे हुए हैं और आपको तीसरा विंटर जैकेट 1000 में मिल गया, तो आपने क्या किया? आपने तीसरे विंटर जैकेट को भी परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था। अभी आपके 2 विंटर जैकेट्स सही से यूज़ भी नहीं हुए, आपने तीसरा भी परचेज कर लिया, जो कि आप पे एक एक्स्ट्रा बर्डन बन गया। तो बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो मैटेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं। वो कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो चुका है या हम ख़राब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और हम जो है मतलब इससे अच्छा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, भले ही हमें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है डीमेरिट्स है, इट इनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर एंड डेफिशिएंट प्रोडक्ट। इंफीरियर प्रोडक्ट की भी सेल को ये एडवर्टीजमेंट जो है बहुत अच्छे से कवर करते हैं, दिखा सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बेसिकली यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, हम उससे काफ़ी अच्छा मतलब उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट, उससे इंफीरियर प्रोडक्ट है। जैसे एग्जांपल समझिए कि खादी के जो कपड़े होते हैं, जो खादी इंडिया के क्लोथ्स होते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन उसका एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पीटर इंग्लैंड, फिर आके रेमंड्स हो गए, तो इन सब के एडवर्टीजमेंट टाइम टू टाइम आते हैं। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जो लोग खादी यूज़ कर रहे थे, खादी के क्लोथ्स यूज़ कर रहे थे, वो भी उनको छोड़ के डिफरेंट प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे जो कि उससे क्या होगा, इंफीरियर होगा। तो कभी कभी कुछ ऐसे एड्स भी होते हैं जो इंफीरियर प्रोडक्ट के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं या प्रमोट कर ही लेते हैं। फिर आप समझिए, फिर आपका नेक्स्ट है डीमेरिट है, इट कन्फ्यूजेस रेदर दैन हेल्प। मतलब एडवर्टीजमेंट हमको कंफ्यूज ज़्यादा करता है बजाय हेल्प करने के। अब समझिए, आपको एक टूथपेस्ट लेना था, सिंपल में आप मार्केट में गए, आपको एक टूथपेस्ट परचेज करना था और आपके अंदर आइडिया क्लियर है दैट यू हैव टू बाय टूथपेस्ट। लेकिन आप मार्केट में गए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी के टूथपेस्ट मिल गए। कोई आपको मिल गया कोलगेट बेच सकती, तो कोई आपको मिल गया क्लोजअप मिंट फ्रेश, तो कोई आपको मिल गया कि कैल्शियम इनहेंस, तो कोई आपको मिल गया चारकोल मिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको डेफिनेटली एक टूथपेस्ट ही परचेज करना है, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज रहोगे कि आप कौन सा टूथपेस्ट परचेज करो। ठीक है, सो बेसिकली कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बजाय हेल्प करने के। ठीक है, अब फिर देखिए सम आर बैड इन टेस्ट। सम आर बैड इन टेस्ट मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो बहुत बैड इन टेस्ट होते हैं या जो मतलब जिनका प्रमोशन जो है अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ यू कैन से दैट कि अगर मैं एग्जांपल लूँगा, छोटा सा एग्जांपल लूँगा थम्सअप का, तो थम्सअप का एग्जांपल क्या है? थम्सअप का एग्जांपल है टेस्ट द थंडर, मतलब थम्सअप पियो और थंडर को टेस्ट करो। क्या इसका कोई सेंस बनता है? इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। या फिर अगर आप देखोगे तो माउंटेन ड्यू का जो एग्जांपल है, माउंटेन ड्यू का एग्जांपल क्या है कि डर के आगे जीत है। तो क्या मतलब कि अगर आप एग्जाम के स्ट्रेस में हो तो अगर क्या आप माउंटेन ड्यू पियोगे तो क्या जो है आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली ड्यू पीने से या कुछ भी करने से आपका स्ट्रेस खत्म नहीं होगा जब तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी। सो हियर वी कैन से दैट देयर आर सम एडवर्टाइजमेंट व्हिच आर बैड इन टेस्ट और समटाइम्स दे प्रोवाइड मिस इन्फॉर्मेशन, दे कंफ्यूजेस। ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट कॉस्ट आर पास्ड ऑन द कस्टमर्स। मतलब कंपनी जितना भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आता है उन सभी कॉस्ट को कंपनी क्या करती है, एक साथ ऐड करके अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड कर देती है।
मतलब कि कंपनी ने जो भी एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट लगाए हैं उस सभी कॉस्ट को कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ ऐड कर देती है। तो बेसिकली जो ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ रहे हैं तो उसका बर्डन जो है वो कंपनी पे ना जाके अगेन कस्टमर पे ही आ जाता है, और अगेन इसकी वजह से जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो इंक्रीज हो जाता है। So this is all about the advertising and its features and its demerits. With this, I am taking a pause here. In my next lecture, I will discuss about the different selling tools which are left in this lecture, which are sales promotion, okay, personal selling, and public relation. Okay, so till then, stay home, stay safe. God bless you all.